निकिता कश्यप। गंगा कटान कौन बचाएगा? जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आ रही है, बेरिया के तहसील क्षेत्र के नौरंगा गांव में गंगा कटान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार गंगा कटान बढ़ता जा रहा है, आखिर कौन इन लोगों की जान बचाएगा? गांव को बचाने के लिए अब ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा खोल दिया है। जहां गंगा की तेज धारा से हो रहे कटान को रोकने के लिए ग्रामीण श्रमदान कर रहे हैं। स्थानीय लोग बांस, कैरेट तो वहीं पार्कों जो पाइन है उनके जैसे तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हुए नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से हुए सरकारी कार्यों को देखकर उन्होंने यह अनुभव हासिल किया है, तो वहीं गांव के लोग आपस में चंदा जुटाकर कटान रोधी सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं। इस अभियान में महिलाएं हो, युवा या फिर बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर नौरंगा के गांव को गंगा कटान से बचाना उनका लक्ष्य है। तो वहीं बढ़ते खतरे के बीच में प्रशासन से प्रभावी और स्थायी समाधान की मांग भी अब उठ रही है। तो वहीं नौरंगा गांव में श्रमदान की यह मिसाल जन सहभागिता और अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी का अनूठा संदेश तो दे ही रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यदि ग्रामीणों को ही यही काम करने हैं तो फिर विभाग क्या करेगा? और इसी बीच में अब आपसे 5 सवाल साझा करना चाहूंगी जो कि इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि गंगा कटान का खतरा, लेकिन प्रशासन और सिंचाई विभाग सो रहे कुंभकर्ण की नींद। जी हां, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वहीं आखिर समय रहते विभाग स्थायी सुरक्षा करने के कार्य में विफल क्यों साबित हो रहा है? तो वहीं ग्रामीणों को अपनी जेब से चंदा जुटाकर गांव को बचाने की नौबत क्यों आई? तो वहीं कटान रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी लोग बेहद परेशान आखिर क्यों हैं? नौरंगा में सरकार की दीर्घकालिक कटान रोधी योजनाएं काम कर रही हैं, लेकिन धरातल की जैसी ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो आखिर यह जो भी परियोजनाएं हैं वह कहां संचालित है, पैसा कहां जा रहा है? कटान रोधी कार्य पर करोड़ों रुपए के बावजूद हर साल ग्रामीणों पर संकट आखिर क्यों मंडरा रहा है? तो आज के ये बड़े सवाल जो कि विभाग पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि इस मामले को लेकर जो निवासी है उनका क्या कहना है और मंत्रियों की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा गया है। तो वहीं बलिया के संवाददाता की ओर से मंत्री से भी इस पर जवाबदेही ली गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए बलिया से करुणेश की यह रिपोर्ट। बलिया के अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड विभाग कार्यालय पर, और मैं आपको बता दूं कि नौरंगा गांव में जो कुछ वहाँ के ग्रामीण हैं वह कटान को रोकने के लिए वहाँ पर बांस बल्ली को गाड़ करके और जो है बोरी में बालू भर करके और कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि उसी संबंध में जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो जो इस बाढ़ खंड के इंजीनियर हैं संजय मिश्रा जी, वो इस समय ऑफिस में मौजूद नहीं है। उनसे जब मैंने टेलीफोन से वार्ता किया तो उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र में हूँ। जानकारी मिली है कि वहाँ पर जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पूरे गांव व क्षेत्र के लोग गंगा नदी की कटान को रोकने के लिए पर्क्यूपाइन और जो भी स्थानीय साधन मिल सकते हैं उनको लगा करके लगातार प्रयास कर रहे हैं। विभाग भी उनका लगातार सहयोग कर रहा है। निश्चित रूप से बाढ़ की स्थितियां रहती हैं। बाढ़ से निपटने के लिए ये एक अभियान चलता है जिसमें जन सहभागिता और विभाग की सहभागिता के उनके विभाग के निर्देशानुसार विभाग की सहभागिता, जन सहभागिता के अनुसार वहाँ पर इस बाढ़ त्रासदी से निपटने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण के जो भी काम होते हैं इसमें सभी को जन सहभागीदारी भी बनाने का निर्देश रहता है। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण रहता है कि वहाँ स्थानीय लोग अगर सहयोग करते हैं। और मैं इस संबंध में कोई भी बयान नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर साफ तौर पर देखा जाए तो नौरंगा में जब बाढ़ आती है तो वहाँ कटान होती है और कटान से वहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान रहते हैं। और उसको लेकर के जो है इस बार जो है ग्रामीणों ने ठान लिया है और वहाँ पे है जो बांस बल्ली को गाड़ते हुए और बोरी में बालू भर करके और इस समय कटान रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रवेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से।
तो जैसा कि आपने सुना कि इसमें मंत्री की ओर से भी देखिए विभाग को लेकर तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन मैं अब आपको सुनाना चाहूंगी कि आखिर निवासियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और फिर हम आपको सीधा लिए चलेंगे बलिया में संवाददाता करुणेश की ओर। ठोकर बनाता सरकारी ए पर कोनो भरोस नहीं है। ई माटी से बनाता, कहीं बनाता, कहीं यही तेरी छोड़ दिया था। माटी के कोनो भरोसा नहीं है। बाढ़ आई माटी घूल के आ दह जाई। तो हमनी के गांव में जुट के आपस में सलाह कइल आदमी जे ये हो ठोकर से हमनी के कोनो भरोस नहीं है। हमनी के ढही के दह जाई भादो में। ना यहाँ कोनो मंत्री आवत रहे, ना विधायक आवत रहे, ना केहू आवता देखे खातिर जी। तब हमनी के आपस में जुट के गांव से चंदा लगा के एकरा के ठोकर के बांधल जाता। आ बांध के अपन गांव बचावे खातिर हमनी के काम करतनी। या सब गांव ग्राम नौरंगा पंचायत भर मिल के आ सब चंदा वसूल के एकरा के ठोकर के हमनी के बांधतनी जी, जौना से हमनी के गांव बाँच जा। तो आपने सुना कि उनकी ओर से साफ तौर पर निवासी की ओर से कहा गया है कि होनी का कोनो भरोसा नहीं। तो देखिए आप किस तरीके से निवासी विचलित हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें बेहद ही जो डर है वो सता रहा है कि आखिर गंगा कटान जिस तरीके से लगातार हो रहा है, परेशानियां आगे और भी बढ़ सकती हैं। चलिए अब आपको सीधा लिए चलती हूं बलिया में संवाददाता करुणेश पांडे की ओर, जहां से भी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो करुणेश, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में यह परिस्थितियां और भी भयावह हो जाए, और जहां सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, विभाग के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसी बीच निवासी बेहद ही भयभीत हैं। करुणेश, बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे बलिया जो है गंगा जी का जलस्तर से पड़ता है, तो कहीं न कहीं काफी कटान देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ तो जो नौरंगा गाँव है, वहाँ पे जब भी जलस्तर बढ़ता है तो वहाँ पे भारी तबाही बढ़ती है, वहाँ पे काफी कटान होता है और लोग दहशत में रहते हैं। इसको लेकर के कहीं प्रशासन की तरफ से इसका कोई ठोस हल नहीं निकाला जा पा रहा है जिससे कि गाँव को बचाया जा सके। इस बार देखने को मिला कि वहाँ के जो ग्रामीण है, वो ग्रामीण खुद स्वयं जो है बांस के बल्ली जो है काट करके और जो नदी में बांस की बल्ली गाड़ करके और उसके बोरी में जो रेत होता है उसको भर करके और उसको फिर जो है कीला लगा रहे हैं कि पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो धार है उसको मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो फिर जो है सीधे सीधे गांव के तरफ न टकराए और फिर कटान हो जाएगा, तो फिर उस गांव का नौरंगा गांव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिसको लेकर के देखा जाए तो वहाँ के ग्रामीण जो है इस समय बिल्कुल जो है ठान चुके हैं और वो गंगा का धार को मोड़ने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि फिर वो कितना उसमें सफल होते हैं। बिल्कुल करुणेश, लेकिन देखिए विभाग की ओर से तो कहा जा रहा है कि जो परियोजनाएं हैं उन पर पूरे तरीके से काम हो रहा है, और जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हुआ है उन्होंने इस वीडियो को भी झूठा बताया है। करुणेश, इस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, वो तो वीडियो तो सही में वायरल हो रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि आखिर जब प्रशासन के ऊपर ग्रामीणों का विश्वास नहीं है कि वो फिर प्रशासन हमको कोई इसका ठोस हल निकाल पाएगी, ताकि जब भी जल स्तर बढ़ेगा तो फिर वही कटान होगी और हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिसको लेकर के जो है ग्रामीण इस बार जो है अपने प्रयास से वो सोच रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग प्रयास करके और अपने गांव को बचाएं, कम से कम बचाने का वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल करुणेश, आपके पीछे मुझे तमाम ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं। अगर कोशिश करें आप उनसे बात करने की कि उनकी ओर से क्या कुछ उनके विचार है, क्या कुछ मांग वे करना चाहते हैं। करुणेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
तो शायद करुणेश से जो है संपर्क टूट गया है। आपको जानकारी देते चले, आपने जैसा कि सुना भी कि करुणेश का भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद विभाग जो है वो हरकत में भी आया है। तो वहीं देखिए कार्य जो है वो पहले से संचालित है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस समय निवासी बेहद ही भयभीत हैं, उन्हें अपने गांव का जिस तरीके से डर सता रहा है, क्योंकि गंगा का जैसे जैसे बहाव बढ़ता है, कटान की परिस्थितियां होती हैं, जो जल स्तर होता है वो गांवों की ओर बढ़ता है। इसको देखते हुए हर साल जिस तरीके से वे परेशानियों का सामना करते हैं, और इस साल उन्होंने यह ठाना है कि अब इस परेशानी का समाधान यदि विभाग नहीं करता है तो निवासी स्वयं करेंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कटान को रोकने के लिए लगातार जो ग्रामीण है वो घाट पर पहुंचे हुए हैं, स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बार फिर से करुणेश की ओर चलते हैं। करुणेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल करुणेश, आपके सभी जो है मुझे तमाम ग्रामीण दिख रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे थोड़ी बातचीत करें, जाने कि उनके मन में इस समय क्या है, वे क्या कुछ मांग विभाग से करना चाहते हैं। बात करना चाहता हूं और जिन लोगों की जानकारी है वो भी बताएंगे कि नौरंगा गांव को लेकर के क्या कहना है इनका। लक्ष्मण यादव महासभा के अपने नौरंगा की बात किया। मैं सबसे पहले उन ग्रामीणों को, मैं उसके जज्बों को, मेहनत को, उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि जब सरकार फेल मारती है, ग्रामीण अपने बल पे अपने संघर्ष के बदले गंगा जी के धारा को मोड़ पाएंगे कि नहीं मोड़ पाएंगे, मैं एक नहीं जानता, लेकिन जो काम कर रहे हैं वह कहीं न कहीं सरकार के मुंह पे तमाचा है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो जनता कर रही है, ग्रामीण कर रहे हैं, पीड़ित लोग कर रहे हैं। आपका कहना है सीधे तौर पर कि जो ग्रामीण है वो प्रशासन के ऊपर तमाचा मार रहे हैं, वो कटान। जिस तरीके से बलिया से तस्वीरें सामने आई उसके बाद विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वही निवासियों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि गंगा कटान जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, विभाग इस पर मौन साधे है, और जहां विभाग की ओर से जो तमाम बंदोबस्त है वो नहीं किए गए हैं। तो बलिया से यह तस्वीर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिसके बाद कि विभाग में हड़कंप मच गया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि विभाग की ओर से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। इस बात का दावा डीएम की ओर से भी किया गया। तो वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कटान की परिस्थिति लगातार बढ़ रही है, निवासियों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और वो इस भयभीत होकर इस बात को बिल्कुल भी जो है इस बात के लिए परेशान ना हो कि प्रशासन उनकी इस कटाव की परेशानी का समाधान नहीं करेगा। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि निवासी जो है वो बेहद ही ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि हर साल की भांति इस साल भी उन्हें गंगा कटान का सामना करना पड़ रहा है। गंगा कटान का स्तर जिस तरीके से लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है गांव की, और कटान जब बढ़ता है तो ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाती हैं। और इसी बीच गंगा कटान को रोकने के लिए निवासियों की ओर से यह कदम उठाया गया, जहां उनकी ओर से पहले चंदे को जुटाया गया, तो वहीं कटान रोधी जो भी सामग्री होती है उनको उनकी ओर से खरीदा गया था, और जहां उन्होंने श्रमदान किया। तो चलिए अब आपको लखनऊ से संवाददाता अजहर खान की ओर लेके चलते हैं। अजहर, जिस तरीके से देखिए सवालिया निशान जो है वो विभाग पर पूरे तरीके से खड़े हो रहे हैं, लेकिन विभाग के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि यह जो वीडियो वायरल हुआ है वह सत्य नहीं है और जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। अजहर, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया के नौरंगा गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सिंचाई विभाग की जो पोल है वो ज़मीनी स्तर पे खोल दिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें गंगा कटान को लेकर जो ग्रामीण हैं वो अब अपने गांव को बचाने में जुट गए हैं। जो ग्रामीण हैं वो देखिए अस्थायी बांध जो है वो गंगा में खुद बना रहे हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की होती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो किसी तरह की कोई सुध नहीं ले रहे, और ऐसे में दो ग्रामीण हैं वो खुद ही बांस बल्लियों के माध्यम से और रेत की बोरियों के माध्यम से गंगा के बीच जो है वो अस्थायी बांध जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो गंगा का पानी है, गंगा की धारा है, उसे रोका जा सके, पानी गांव के अंदर खेतों में ना जाए। क्योंकि पिछली बार ग्रामीणों का कहना है कि पानी गांव में चला गया था, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार जो तस्वीर है वो साफ तौर से ये जाहिर करती है कि किस तरीके से सिस्टम का जो फेल्योर है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर अधिकारी और डीएम और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, लोगों का हालचाल जाने और जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां पर लोगों को मदद पहुंचाएं। लेकिन मुख्यमंत्री के इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि सिंचाई विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन जो है वो नहीं करता, क्योंकि इसकी सीधी हकीकत जो है वो हमने बलिया के नौरंगा गांव में देखी कि ग्रामीण किस तरीके से कंधों पे बोरियां लाद कर, बांस बल्लियां लाद कर, चाहे वो मोटरसाइकिल की बात की जाए, साइकिलों की बात की जाए, ट्रैक्टर की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों पे जो रेत की बोरियां हैं वो लाद कर, बांस बल्लियां लाद कर वो गंगा किनारे पहुंचे और वहां पर अस्थायी बांध बनाने का काम किया। सबसे पहले ग्रामीणों ने मां गंगा की पूजा की और गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और उसके बाद देखिए ये बांध जो है वो बनाया गया है, क्योंकि देखिए अभी मॉनसून शुरू ही नहीं हुआ है, अब बारिश शुरू होगी और उससे पहले ही ग्रामीणों ने तैयारियां जो है वो खुद कर ली हैं। हालांकि जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, सिंचाई विभाग की होती है, लेकिन करोड़ों का बजट इन विभागों में आता है और जमीनी स्तर पे जो हकीकत है, जो काम है वो बिल्कुल नजर नहीं आता है। इसकी साफ तस्वीर हमने बलिया के नौरंगा में देखी और किस तरीके से वहां पर ग्रामीण जो है वो परेशान है और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, जो अधिशासी अभियंता हैं बलिया के, वो किसी तरह की सुध जो है वो नहीं ले रहे हैं और ऐसे में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब कुछ ही दिनों में बारिश की शुरुआत होगी, गंगा का जलस्तर बढ़ेगा और ये खतरा बना रहता है कि जो पानी है वो गांव के अंदर जा सकता है। तो ऐसे में जो अस्थायी बांध है वो बनाने का काम ग्रामीणों के द्वारा किया गया है और ऐसे में देखिए तस्वीरें हमने साफ तौर से देखी, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, तमाम लोग बोरियों में रेत भर के गंगा किनारे पहुंचे, बांस बल्लियां लगाई और किस तरीके से बांध जो है वो बनाया है ताकि पानी जो है वो गांव में ना जा सके। फिलहाल ये बड़ी लापरवाही सिंचाई विभाग की जो है वो सामने आई है और ऐसे में जो दावे हैं सिंचाई विभाग के वो जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। जी ठीक है अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि अजहर का भी यही कहना है कि पुलिस प्रशासन, माफ कीजिए, जिस तरीके से सिंचाई विभाग की लापरवाही बलिया में देखने को मिली है, तमाम सवाल वो यहाँ खड़े कर रही है और लगातार यह जो वीडियो है वो इस समय सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड के साथ साथ तमाम सवालों को भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।